मैं कह रहा हूं आप आंकड़ा दो ना बीएसपी के कितने आंकड़ा विधायक हमारे हैं? पास नहीं, मैं इस बात को तो मानता फिर हूं कि आप संख्या माफी बल पे मांगिए। तो आप माफी तो मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप निर्लज आदमी हैं, आपको जानकारी नहीं है, आप नहीं, पत्रकार कहते हैं ठीक है। अपने आप कौन होते हो कहने वाले की बीएसपी बी टीम है? जो मीडिया में चल रहा है, पब्लिक डोमेन में जो बात चली वो ये कौन- रंजय कौन- कुमार नहीं कह रहा कौन है, मीडिया चला रहा है? ये जो अरे कौन अखबार मीडिया चला प्रिंट रहा है? मीडिया चला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला रहा है। मीडिया कौन चलाता है? मीडिया में सारे के सारे मनुवादी जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, जो सपा बसपा आरजेडी सबसे नफरत करते हैं। लालू यादव को ललुआ कौन कहता है, चारा चोर कौन कहता है, तमाम बैकवर्ड दलित नेताओं को बदनाम किया है। और अब ये लोग चूंकि बीएसपी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, तो इनको बदनाम कर रहे हैं। आप भी वही काम कर रहे हैं। अब तो जो आप जातीय गोलबंद करके जो निजी फायदे के लिए अपना चुनाव जीतना चाहते हैं, कैसे माने आप गजब बात करें। मैं बैकवर्ड ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा निजी फायदा है। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की बात करना निजी फायदा है। स्कूल, अस्पताल, नौकरी की राजनीति ना करूं तो किस पर राजनीति करूं? लेकिन विकास के मुद्दे आपके भाषण में गायब हैं, हमने जो सुना है, तो आप सबसे ज्यादा सुन जो नहीं रहे, इसका मतलब आपका कान में ठेंगा पड़ा हुआ है। हम लोग संवैधानिक राजनीति कर रहे हैं। बीएसपी का मैनिफेस्टो संविधान है। आप पत्रकारों के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। वो जमाना गया जब हमारे बाप दादा पत्रकारों की कई बात को सही मानते थे। नमस्कार। भारत में चुनाव चल रहे हैं और 4 चरणों का मतदान हो चुका है, 5वें चरण की तैयारी चल रही है। और जहां मोदी जी 400 सीटों के साथ फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो उसी तरह विपक्षी पार्टियां भी अपना इंडिया गठबंधन जो है और भी बाकी पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम सरकार में आने जा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ वैशाली में भी एक नाम गुजरा है, शंभू सिंह का नाम गुजरा है, जो कि बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल जो कि मोदी जी से जुड़ा हुआ है कि मोदी जी ने कहा है कि अपने जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है उनकी पूरी चुनाव ही हिंदू मुस्लिम पर है? वो तो हिंदू मुस्लिम के पोस्टर बॉय हैं। गोधरा किनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ? गोधरा की घटना कौन मुख्यमंत्री था तो हुआ? किसने कहा था कि कपड़े देखकर मैं लोगों को पहचानता हूँ? हाँ, किसने उस दिन कहा कि बच्चे कौन पैदा करता है, घुसपैठिया कौन होता है? बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई चाल चरित्र और चेहरा नहीं है। ये लोग इस देश को पीछे ले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करके फिर से देश को बांट रहे हैं। एक बार पहले ही देश बढ़ चुका है, फिर से ये लोग हिंदू मुस्लिम करके ये जो पूरी राजनीति, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। इस देश के 90% लोगों को रोज़गार चाहिए, मजबूत सेना चाहिए। ये भारत का संविधान सबको अपने आस्था की आज़ादी देता है। तो ये दरअसल इस कॉन्स्पिरेसी को इस देश के खासकर जो हिंदू, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, गरीब हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति से उनका फ़ायदा नहीं है। इसे सिर्फ बीजेपी का फ़ायदा है, आरएसएस का फ़ायदा है, नरेंद्र मोदी का फ़ायदा है। सर, क्या लगता है, जब एज ए पीएम जब उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन 2014 में शुरू किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। लेकिन आज जब 2024 की बात आती है, तब वो ये लाइन लेके चल रहे हैं कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। तो क्या कारण लगता है आपको कि उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं? वो हार से डर गए हैं। पहले वो हिंदू के पोस्टर बॉय हैं, अभी भी हैं। वो मुस्लिम से ज़्यादा दलितों के, पिछड़ों के, किसानों के, गरीबों के खिलाफ है। उनके सरकार में रिजर्वेशन की क्या हालत है। जातिवाद अपने चरम पर है। कॉलेज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रितु, लक्ष्मण यादव जैसे को निकाला जा रहा है। आज जातिवाद सबसे जुडिशियरी, मीडिया, अगर है नरेंद्र मोदी जी बढ़िया आदमी हैं तो कॉलेजियम ख़त्म करें, बैकलॉग ख़त्म करें। अगर वो हैं तो तमाम यूपीएससी में स्कैम हो रहा है। वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और उससे देश का तो भला नहीं होने वाला है। उनको संविधान की राजनीति करनी चाहिए और लोगों को संवैधानिक अधिकार देना चाहिए। अगर उन्होंने काम किया होता जनता के लिए, नौकरियां दी होती, हेल्थ सेक्टर में कुछ कितने नए अस्पताल बने बताइए, एक भी एम्स आरएमएल जैसा बिहार में, दरभंगा। तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से देश का तो भला नहीं होगा। सर, आप पे जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से मिस्टर मोदी जो हैं वो धर्म के घोड़े पे सवार होकर संसद पहुंचना चाहते हैं या सरकार बनाते हैं, उसी तरह आप जात के रथ पे सवार होकर संसद पहुंचना चाहते हैं। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी जाति है या ये हमारा संवैधानिक नाम है? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ। ये जाति है?
जाति तो खत्म कर दी बाबा साहब ने 1950 में। हम लोग तो संवैधानिक नाम हमारा ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जिसको हम बहुजन कहते हैं। हम लोग जातिवाद के खिलाफ राजनीति करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पिछले 75 साल से वैशाली में कोई बहुजन नहीं आया है, तो क्या सिर्फ यही एक आधार रहेगा चुनाव जीतने का? रिप्रेजेंटेशन आधार नहीं है। रिप्रेजेंट तो पहले तो 90% सांसद जनरल कैटेगरी के आते थे जब मंडल कमीशन नहीं बना था। फिर आप कास्ट सेंसस क्यों कराते हैं? फिर एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार का क्या होगा? एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन है ना, रिजर्वेशन है ना, ओबीसी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोकसभा विधानसभा में। कितने 90% लोगों का कितना रिप्रेजेंटेशन है? आप क्या चाहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज ना हो? चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में रिजर्वेशन क्यों आया है? सर आपको इंटरप्ट करूंगा कि ऐसा तो है नहीं कि 75 सालों से किसी बहुजन ने वहां चुनाव नहीं लड़ा होगा। हाँ, नहीं लड़ा है, जीता नहीं है। तो जीता नहीं है तो इसमें गलती जनता की है या नेता की है, किसकी? नहीं, तो हम तो जनता को ही कह रहे हैं ना। हम तो हमको आप बोलने से हम कह रहे हैं इस बार बैकवर्ड को जिताइए, तो हम कौन सा अपराध कर रहे हैं? इसमें जाति कहाँ है? तो बैकवर्ड को जिताइए, आप जातीय गोलबंद करके कि मैं बैकवर्ड हूँ, आप यहाँ संख्या बैकवर्ड की जाती है। बैकवर्ड हूँ तो फॉरवर्ड का हूँ। मेरा संवैधानिक नाम क्या है? मैं ओबीसी हूँ ना, बैकवर्ड ही हूँ ना। तो मैं बैकवर्ड कहूँ कि क्या कहूँ कि मैं फॉरवर्ड हूँ? नहीं, बैकवर्ड के नाम पर जातीय गोलबंद करके जो आप एक ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं, कई लोग धर्म के नाम पे धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तो जो आप जातीय गोलबंद करके जो निजी फायदे के लिए अपना चुनाव जीतना चाहते हैं, कैसे माने आप गजब बात करें। मैं बैकवर्ड ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा निजी फायदा है। मैं तो क्रीमी लेयर में आता हूँ तो मुझे तो आरक्षण नहीं मिलना है। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की बात करना निजी फायदा है। शेड्यूल ट्राइब की आरक्षण की बात करना निजी फायदा है। चुनाव तो जीतेंगे वो आप निजी जीतेंगे। तो कैसे जीते? अरे चुनाव कैसे? मैं उस और कौन लोग ये 10% रिजर्वेशन जो सवर्ण समाज को मिला है, ये समाज का काम है। और एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये निजी फायदा है मेरा। अगर ये निजी फायदा तो मतलब तो किसके लिए राजनीति करूँ? स्कूल, अस्पताल, नौकरी की राजनीति ना करूं तो किस पर राजनीति करूं? लेकिन विकास के मुद्दे आपके भाषण में गायब हैं, हमने जो सुना है, तो आप सबसे ज़्यादा जो नहीं रहे, इसका मतलब आपका कान में ठेंगा पड़ा हुआ है। मैंने सबसे पहले, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? संविधान। और संविधान में क्या लिखा हुआ है? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी किसान अल्पसंख्यक सबको रोजी रोटी, स्कूल, दवाई, पढ़ाई लिखाई। मेरा एकमात्र नारा है कि इस बार धनबल बाहुबल नहीं, बैकवर्ड जीतेगा। और बैकवर्ड मायावती जी ने क्या किया, काम किया है? 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो आप बताइए। हम लोग धर्म के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, जाति के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, हम लोग संवैधानिक राजनीति कर रहे हैं। बीएसपी का मैनिफेस्टो संविधान है। आप पत्रकारों के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। वो जमाना गया जब हमारे बाप दादा पत्रकारों की कही बात को सही मानते थे। आज पत्रकारों की हकीकत सबके सामने है। और आपका जो सवाल है, यही मनुवादी मीडिया का सवाल है। उसको जातिवाद और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर ही नहीं पता है। वैशाली में जनरल कैटेगरी के लोग पूरे देश में किसको वोट कर रहे हैं? मुंगेर में क्या हुआ? अशोक महतो को क्यों गाली दी गई? इस देश में सबसे ज़्यादा एक साथ पोलराइज जनरल कैटेगरी के लोग हैं। चलिए बात करते हैं कि संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो एक नैरेटिव बन गया है इस चुनाव में, और सभी पार्टियां इस बात का दम भर रही हैं कि हम संविधान बचाएंगे। तो आप जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो संविधान चेंज नहीं कर सकते, संविधान नहीं बदल सकते। वो ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए अभी सारे कांग्रेस के जो नेता थे वो कहाँ चले गए? किस पार्टी में? मुन्ना शुक्ला जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, वो किस पार्टी में थे कल तक? बीना देवी जी जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई वैशाली की है। वहाँ नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है। आप सबको एक लाठी से मत हौंकिए। वैशाली में नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है, वैशाली में बैकवर्ड फैक्टर है। 75 साल से वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहाँ फैक्टर है कि किस तरह से बीना देवी जी ने पार्टी तोड़ दी, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी, उनके परिवार को छत विछत कर दिया। वहाँ फैक्टर है कि मुन्ना शुक्ला संविधान कहते हैं कि मैं कानून तोड़ने के लिए बना हूँ। वो जाति सूचक शब्द बोलते हैं। क्या ये सब इसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? तो क्या उनके खिलाफ FIR नहीं हुई है? क्या सरकार उस तरह के एक्शन नहीं लेती है? कहाँ जेल में उनको डाल दिया? FIR हो गई तो क्या हो गया? FIR हो गई तो कानून की तो अपनी एक प्रक्रिया है, केस जब चलता है। हाँ, तो क्या मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए, हम ये नहीं कहने कि आप चुनाव अपने विपक्षी दलों के नेताओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूँ?
नहीं, आपने कहा कि उनको खिलाफ, तो मैंने कहा कि एफआईआर हुई है तो क्या एफआईआर हो गई तो क्या जनता की अदालत नहीं है? चुनाव में मैं क्या क्या मेरा नारा होना चाहिए आप बताइए? स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, और जो सामने कैंडिडेट है उसके बारे में तो बताऊंगा ना कि वो क्या चीज़ है। अगर वो अच्छा है तो अच्छा कहता। जिस आदमी पर 17 एफआईआर है, जो आदमी लोअर कोर्ट से दोषी हो चुका था दलित डीएम की हत्या के आरोप में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप चाहते हैं ये सब मुद्दा मैं देश को ना बताऊं, समाज को ना बताऊं? अद्भुत है। आप बताइए मुझे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए? संविधान से कल बीना देवी जी तो बीजेपी में है, मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा वो कल किस पार्टी में रहेंगे? मेरी तो गारंटी है ना। शंभू कुमार सिंह 10 साल से क्या कर रहा है? मुन्ना शुक्ला का एक फ़ोटो दिखा दीजिए जो नरेंद्र मोदी से उन्होंने सवाल पूछा हो। उनकी पार्टी का स्टैंड है कि मैं, उनकी पार्टी जो है जिससे टिकट लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हूँ। आरजेडी मुन्ना शुक्ला बोल के दिखाएं कि मैं सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हूँ। चलिए अगला सवाल करते हैं कि 400 सीटों का दावा जो है बीजेपी करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वैशाली भी एक सीट आती है। तो उतनी बड़ी विश्व की पार्टी है जो इस तरह का धनबल वो यूज़ करती है, तो कैसे उसके सामने आप टिकेंगे? अरे भाई, मैं वैशाली में मुन्ना शुक्ला और बीना देवी जी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मुझे बीजेपी से क्या लेना देना है? वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है क्या? वहाँ एलजेपी और आरजेडी का कैंडिडेट है। और मैं कह रहा हूँ पैसा एलजेपी तो लीजिए। हाँ, एलजेपी एनडीए के साथ है। हाँ ठीक है, तो धनबल से ज़्यादा, अंबानी से ज़्यादा पैसा है बीजेपी के पास। तो अंबानी प्रधानमंत्री होता अगर पैसे से चुनाव होता, तो एक चाय वाला का बेटा तो पीएम नहीं होता। और गाड़ी घोड़ा से चुनाव होता तो टाटा प्रधानमंत्री होता। टाटा के पास तो गाड़ी की फैक्ट्री है। सर, चुनाव राजनीति होता है समर्पण से, पहचान से। मैंने जो बहुजन समाज के लिए काम किया है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीबों के लिए जो पत्रकारिता की है, उस वजह से वहाँ 2 लाख परिवार मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मेरा वो गृह जिला भी है वैशाली, जिसका एक विधानसभा भी आता है वैशाली लोकसभा सीट में। तो मैं वहाँ का हूँ, लोग मुझे जानते हैं, और पूरे देश में लोग, बहुजन समाज के लोग जानते हैं। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और इसलिए वहाँ जीतूंगा। आपके पार्टी के नेता रहे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, लेकिन अभी वो इस पद से जा चुके हैं। आकाश आनंद की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर रहते हुए ये बयान दिया था कि हम इस्तेमाल करना जानते हैं। तो कल को जब चुनाव खत्म होंगे तो हम किसी भी पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए जा सकते हैं, और उस समय में अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं सरकार बनाने में। दिखाइए कहाँ बयान है वो? बीबीसी पे उनका इंटरव्यू है। इनका इंटरव्यू है? आकाश आनंद का है। तो क्या सवाल क्या पूछना चाहते हैं? उनका जवाब ये था कि जब पत्रकार ने उनसे कहा कि चुनाव के आकाश आनंद जी पार्टी में हैं? पार्टी में है, पार्टी की किसी भी मुख्य पद पे नहीं है। हाँ, तो फिर बहन जी ने फैसला लिया ना। अब क्या सोचिए, बहन जी ने अपने भतीजा को जो एक्शन लेना था लिया ना। कोई पार्टी कर सकता है क्या? लालू जी के बेटा ने धक्का मार दिया कार्यकर्ता को, ले सकते हैं एक्शन? उन पे ये भी आरोप लग रहा है कि इस तरह का एक्शन जो लिया गया है कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है बीएसपी। अखिलेश यादव की तो पूरे परिवार के लोग बीजेपी के संपर्क में। राम गोपाल यादव के बारे में कौन नहीं जानता है? उनकी बहू चली गई बीजेपी में, आप जाके सवाल पूछ के दिखाइए। मतलब जो आदमी बीएसपी में है उस पर आप बोल रहे हैं आरोप लग रहा है। कौन आरोप लगा रहा है? पत्रकार आरोप लगा रहा है। ये मनुवादी मीडिया का आरोप है। इस देश में दलितों, पिछड़ों, लालू यादव को कौन चोर कहता है? मुलायम सिंह यादव को कौन चोर कहता है? अखिलेश यादव का घर किसने धोया था? ये सब दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया जाता है और आप भी वही भाषा बोल रहे हैं। कल किस पार्टी के नेता बीजेपी में नहीं जा रहे हैं? अब नाम गिनाऊं मैं? हैं, किस पार्टी के नेता नहीं जा रहे हैं बीजेपी में? और आकाश आनंद जी पर कार्रवाई हुई, बहन जी ने उनको साइड किया। अभी वो उनको और मौका देंगी, मैच्योर। उन्होंने कहा है कि अभी उनका पूरा करियर बचा है। ये सब फालतू के सवाल हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो मीडिया पत्रकार, मैं तो हम लोग तो संवैधानिक आदमी हैं, लिहाज कर रहे हैं। ये सब वही पत्रकार पूछता है जो चाटुकार है। तो उनके जवाब भी तो आप सुन लें। हाँ, वो चाटुकार जो पत्रकार है, जो मनुवादी पत्रकार है, चाटुकार पत्रकार है, जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के अधिकार के खिलाफ है, वही सब ये सब नारा करता है। इलेक्ट्रल उनके जवाब जैसे रहेंगे, क्या आप उनके जवाबों की गंभीरता नहीं लेंगे? किनके जवाब? आकाश आनंद ने कहा था कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो कल के बीजेपी के साथ जाना, तो बीजेपी के साथ भी हम जा सकते हैं। आकाश आनंद जी से पूछना, मैं बीएसपी का प्रवक्ता हूँ क्या? मैं तो कैंडिडेट हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। आप पूछिए आकाश जी से। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो फैसला लेंगी उनका फैसला सर्वमान्य है। अखिलेश यादव जो फैसला लेंगे उनकी पार्टी नहीं मानेगी। लालू जी जो फैसला लेंगे उनकी पार्टी नहीं मानेगी। बीजेपी नरेंद्र मोदी जो फैसला है तो उसकी पार्टी नहीं मानती है।
लेकिन मैं जानता हूँ इस देश में मनुवाद जातिवाद के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वो मायावती जी लड़ रही है। मायावती जी से ज़्यादा अम्बेडकरवादी कोई पार्क बनाया है? बहुजन आंदोलन किसने खड़ा किया इस देश में? गरीबी को लेकर घर किसने बनाया? अखिलेश जी ने तो बहुजन महापुरुषों के बिल फरवा दिया, रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल। कहला मुँह खुलवा रहे हैं, नंगे हो जाएंगे सब लोग हमाम में। बाबा साहेब के पार्क का नाम बदल दिया जनेश्वर मिश्रा के नाम पर। अखिलेश जी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को बहन जी से सीखना चाहिए। उनसे बड़ा कोई सामाजिक आंदोलन चलाया है क्या इस देश में? और आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी में चली जाएंगी। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, आप भी जानते किस हैं। पार्टी का नहीं रहा है? ऐसे बोला गठबंधन किस पार्टी का नहीं रहा है? इस देश में राजनीतिक गठबंधन करना अपराध है क्या? मुलायम सिंह यादव ने तो कहा था कि मैं मोदी को चाहता हूँ प्रधानमंत्री बने। उनका तो पूरा घर उनके संपर्क में है। उनकी अर्पणा सिंह कहाँ है, किस पार्टी में है? अपनी पत्रकारिता के दौरान आपने हमेशा भाजपा का विरोध किया है। पार्टी में जब आप जाते हैं तो पार्टी लाइन के साथ रहेंगे या आप अपनी सोच आगे बढ़ाएंगे? नहीं, मैं बहुजन समाज के साथ हूँ, बहुजन समाज पार्टी के भी साथ हूँ, और हम लोग लड़ रहे हैं 10 साल से। आप पिछला बार जो उखेड़ रहे हैं तो पिछला कवर खोदिएगा तो हम सबका कवर खोद देंगे। ये सब मनुवादी मीडिया की साजिश है और उसी में आप शिकार हैं। आज के डेट में शंभू कुमार सिंह 10 साल से बीजेपी से लड़ रहा है। कौन सवाल पूछ रहा था? ये अजीत अंजुम, रवीश कुमार, विशाल शर्मा कब आए हैं? अब ना आए। मैं ना सवाल पूछ रहा हूँ बीजेपी से, और पार्टी ने मुझे ना टिकट दिया है, कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखती है ना पार्टी। ये सब जातिवादी मनुवादी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। जो लोग खुद बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं वो दूसरे को सिखाएंगे कि बीजेपी की बी टीम है। चलिए, आखिरी सवाल, किस तरह का विकास आप वैशाली में करेंगे और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 25 मई को आपका चुनाव है। पूरा बैकवर्ड समाज, तमाम अखिलेश जी की पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो, रामविलास जी की पार्टी हो, सब क्या काम करती है? स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, नौकरी, पढ़ाई, एजुकेशन, ये एजेंडा है। ये तमाम बहुजन दलों को लड़ाने वाला। ये कहता है अखिलेश यादव बी टीम है, एक कहता है मायावती जी बी टीम है, एक कहता है लालू है। मैं कह रहा हूँ ये बी टीम सी टीम नहीं होता है। सबको चुनाव लड़ने का हक है। आप बताइए, जहाँ जहाँ नेशनल पार्टी है बीएसपी, उसको चुनाव, और मैं वैशाली में लड़ रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। मैं 400 सीटों पर थोड़ी ना चुनाव लड़ रहा हूँ। जो आप मुझसे 400, मेरे बारे में वैशाली पर सवाल पूछिए आप। मैं वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूँ। भाजपा 400 सीटों पे चुनाव जीतने का दावा करती है, उसमें एक तो सीट कहीं ना भाजपा वालों कहीं से पूछिए। वैशाली भाजपा की नहीं है सीट भाई, वो एलजीपी के खाते में सीट है। एनडीए के साथ कल है। एलजीपी कहाँ जाएगी इसकी कौन? राजनीति में कोई पॉलिटिकल अनटचेबल नहीं होता है। कल एलजीपी कहाँ जाएगी इसकी कौन गारंटी लेगा? आज नीतीश जी बीजेपी में है, कल नहीं रहेंगे इसकी कौन गारंटी लेगा? आप बताइए। कल अखिलेश जी कहाँ चले जाएंगे इसकी कौन गारंटी लेगा? कल लालू यादव कहाँ जाएंगे, कौन भविष्य की कौन गारंटी लेगा? 60 साल जो कांग्रेस में मलाइक हैं, आज जो संविधान बचाने की बात करते हैं, वो नहीं जा रहे हैं बीजेपी में। कहाँ कौन लोग हैं ये लोग? जितिन प्रसाद कौन है? मुख्यमंत्री उनका 2 मुख्यमंत्री चला गया बीजेपी में। इस पर नहीं पूछ रहे हैं आप, बीएसपी पर सवाल पूछ रहे हैं। बीएसपी पे सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान इंडिया उस तरह की बात गठबंधन में कांग्रेस है कि नहीं है। सबसे ज्यादा नेता बीजेपी में कौन, किस पार्टी का गया है? तो चुनाव के दौरान तो ऐसी घटनाएं, हाँ बताइए हाँ ना में जवाब। सबसे ज्यादा किस पार्टी का गया है? सबसे ज्यादा अभी जो है, मेरे पास इस तरह का डेटा नहीं है, लेकिन हाँ कांग्रेस के काफी नेता गए हैं। अच्छा, ठीक है। अब बीजेपी के, बीएसपी के कितने नेता बीजेपी में गए हैं पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में बीजेपी में कितने नेता गए हैं? अब बीजेपी कितने नेता गए हैं मैं संख्या के आधार पर नहीं फिर बता आप सकता, लेकिन हाँ गए हैं। की पत्रकारिता कर रहे हैं? गए हैं ये मैं कह सकता हूं, संख्या के आधार पर मैं नहीं बता सकता। हाँ, तो आप कांग्रेस के, तो आपको आप अपना होमवर्क ठीक कीजिए। मैं- आप कथी के पत्रकार हैं जब आपको होमवर्क नहीं है? आपको नेता नहीं, एज संख्या के आधार पर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि मैं मानता नाम हूं। बताइए 5 नेता का बीएसपी का जो बीजेपी में गया हो। मैं बता दूंगा 1-2 का नाम, आप बताइए। जो बीजेपी में गए हैं, हाँ बताइए। तो सर ठीक है, चलिए मैं नाम नहीं जान रहा। एकमात्र नेता वीर सिंह गए हैं बस, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मर रहे हैं बस, जो बीजेपी में गए हैं। और कांग्रेस का नाम गिनाऊं मैं आपको, जो संविधान बचाने का दावा करती है। और सपा का नाम बताऊं? आरजेडी का नाम बताऊं? अरे आरजेडी के तो विधानसभा में विधायक चले गए। बीएसपी को तो लोग तोड़ती है और इनके नेता तो चले जाते हैं। उस पर सवाल पूछिए जो इंडिया गठबंधन में है। हद है, मतलब आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा, आपका कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता। क्या बकवास सवाल कर रहे हैं आप? आपके पास ना डेटा है ना आंकड़ा है। मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ आपको किस किस पार्टी के गए हैं। अभी विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में आरजेडी का नेता चला गया बीजेपी में,
आनंद मोहन के बेटा उनके यादव जी एक विधायक चले गए, कांग्रेस के विधायक मंत्री चले गए। चुनाव के दौरान बहुत सारी पार्टियों जाता है, ऐसा हमने नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन के नहीं है, आरजेडी के नहीं है, बीएसपी के भी जाते हैं, सभी लोगों के जाते हैं। आंकड़ा दो ना बीएसपी के, आंकड़ा हमारे पास नहीं, मैं इस बात को मानता हूं कि संख्या बल पे तो माफी तो मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप निर्लज आदमी है, इसका मतलब नहीं ऐसा एकदम बिल्कुल। ये आप अपनी बात कह रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, आप पत्रकार कहते हैं। ठीक है, मेरे पास उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं क्वांटिटी के आधार पे अंतर है, इस बात को मैं मानता हूं। क्वांटिटी के आधार पे बसपा, कांग्रेस में सपा के कितने नेता गए हैं बीजेपी में, पहले आपको नाम पता है? मैंने अभी आपको कहा कि संख्या आधार पे मैं नहीं बताता हूं, लेकिन क्वांटिटी के आधार का अंतर हुआ, लेकिन अंतर नहीं है, बीएसपी के लोग भी जा रहे हैं भाजपा में। आप किस बात की पत्रकारिता कर रहे हो कि बीएसपी का एक मैंने बता दिया, वीर सिंह बीजेपी ज्वाइन किए हैं, मैं एक नेता हूं विपक्ष का, मैं कहूंगा बारिश हो रही है, सत्ता पक्ष कहेगा बारिश नहीं हो रही है। पत्रकार का क्या काम है? वहां जाए और पता करे कि कौन झूठ बोल रहा है। आप बताओ, पत्रकारों नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? बहुत सारे झूठ उन्होंने बोले हैं, इस बात को मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत सारे फैक्ट जो है एज ए मंच से गलत बोला है, इस बात को मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मायावती जी ने कौन सा झूठ बोला है? एक झूठ बताइए। मायावती जी के बारे में मैंने ऐसा कहा भी नहीं कि मायावती झूठ बोल रही है। पार्टी का जो स्टैंड लाइन है, पार्टी आप कौन होते हो कहने वाले कि बीजेपी बीएसपी बी टीम है? नहीं, मैंने नहीं कहा है। आप जो मीडिया में चल रहा है, पब्लिक डोमेन जो बात चल रही है, ये रंजय कुमार नहीं कह रहा है, ये जो प्रिंट मीडिया चला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला रहा है। मीडिया कौन चलाता है? मीडिया कौन चलाता है बताइए। मीडिया में किस जाति के पत्र हैं? आप ज्यादा मीडिया में सारे के सारे मनुवादी जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, जो सपा बसपा आरजेडी सबसे नफरत करते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तो सुशासन, आरजेडी के साथ गए तो जंगल राज हो जाता है। लालू यादव को ललुआ कौन कहता है? चारा चोर कौन कहता है? मुलायम सिंह को भ्रष्ट कौन कहता है? आप उस मीडिया की तरफदारी कर रहे हैं। मैं किसी मीडिया की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया में चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो सवाल मीडिया में तैर रहे हैं। अरे सुनो, आप पत्रकार हो तो होलिकाऊ नहीं हो। पत्रकारों को तो लोग ढूंढ रहे हैं सड़कों पर, इसलिए सवाल सोच समझ के फैक्ट के आधार पे करो। कोई भी सवाल आप करते हो ना, तो आपके पास फैक्ट होना चाहिए। ये मनुवादी मीडिया नहीं, मोदी जी ये कह रहे हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कहेंगे, जो सुनो भाई, मोदी जी कल कहेंगे कि हमने सबको 15-15 लाख दे दिया, तो पत्रकार का क्या काम है कि जनता से पता करेगा ना कि मोदी जी ने कह दिया और मान लिया। आप मोदी जी ने कह दिया और मान लिया, तो आप पत्रकार हैं तो थोड़ा तो शर्म होना चाहिए ना आंखों में। पत्रकार का मतलब होता है फैक्ट पर बात करना, पत्रकार का मतलब होता है तथ्यों पर बात करना, पत्रकार का मतलब होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। आपके पास फैक्ट है? आपके पास फैक्ट नहीं है कि बीएसपी का कितने नेता गया, बीजेपी संख्या गिन लेने से अगर किसी पार्टी सदस्यों को आप उसको फैक्ट करते हैं। मैंने क्वांटिटी की बात की, मैंने आदमी 100 मर्डर करेगा, उस वो आपके लिए अपराध नहीं है? नहीं, अपराध तो है, मैं मानता हूं इस बात और एक आदमी जिसने मर्डर ही नहीं किया, आप उसके लिए कह रहे हो कि अपराधी है? सर, सबसे पहले तो एक बात कि मैंने जो भी सवाल किए हैं मीडिया में चल रहे हैं, तो मेरी अपनी बात नहीं है। रंजय कुमार, जिससे सवाल करो वो भी तो पत्रकार है ना, तो आपको जवाब न दूं? आपके पास न फैक्ट है न जानकारी है, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आपके सवाल में मनुवादी मीडिया का पत्रकार, जो जातिवादी गुंडे बैठे हुए, उसको गुंडा कहता हूं मैं, इन लोगों ने तमाम बैकवर्ड दलित नेताओं को बदनाम किया है। और अब ये लोग चूंकि बीएसपी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, तो इनको बदनाम कर रहे हैं। आप भी वही काम कर रहे हैं। अब मेरा जवाब सुनिए, आप जब कायदे का सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब भी तो हम देंगे ना। कायदे का सवाल कैसा सवाल होता है सर? कायदे का सवाल होता है फैक्ट वाला सवाल। आप मुझे 10 साल में किस पार्टी में कितने नेता गए बीजेपी में, आप होमवर्क करके आइए। होमवर्क करके नहीं आते तो परीक्षा में आप फेल होंगे। आप पत्रकार हैं तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो मैंने कब ऐसा कहा कि तैयारी नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा कि हर पार्टी, ठीक है, आपने एक लाइन पे आप अटके हुए हैं, अभी तक की फैक्ट नहीं है। मैंने यहाँ से शुरुआत की कि आकाश आनंद जी ने अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हम इस्तेमाल करना जानते हैं और हम जो है। आकाश आनंद जी ने क्या कहा? मैं प्रवक्ता हूँ क्या बीएसपी का? आकाश जी से पूछेगा, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। बीएसपी के कितने नेता बीजेपी में गए पिछले 10 साल में, ये बताइए। और कांग्रेस के कितने गए? आरजेडी के कितने गए? सपा के कितने? सभी पार्टियों के आते जाते रहते हैं। फिर गलत बात, मुझे क्वांटिटी का फैक्ट बताइए। अंतर हो सकता है। तो आपको जब मैं कह रहा हूं कि आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप बेवकूफ पत्रकार है, तो क्या अपराध कर रहा हूं? अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे पता होना चाहिए ना कि सुई का कैसे देना। ऐसे बहुत सारे डेटा हैं पूरे भारत में, बहुत सारे डेटा। कुछ डेटा अगर मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ख हो जाता हूं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। बाकी लोगों की अपनी मानसिकता हो सकती है। नहीं, आप ठीक है। अरे सुन तो लो भाई, आप पत्रकार हो। आपसे मैं एटॉमिक रिसर्च का डिफिनेशन पूछ रहा हूँ, आपसे मैं न्यूक्लियर बम का डिफिनेशन पूछ रहा हूँ, आपसे मैं मास की परिभाषा पूछ रहा हूँ। आप नॉर्मल किसी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं
कि बीजेपी की बी टीम है और आपके पास फैक्ट भी नहीं है, तो आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए अगर फैक्ट नहीं है तो। आइदर यू हैव ए फैक्ट, नाइदर यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट दिस। या तो आपके पास सवाल हो तो आपके पास डेटा हो, नहीं सवाल हो तो डेटा। ये प्रोपगेंडा है और आप समझिए इस बात को, और नेशनल दस्तक को कम से कम इस प्रोपगेंडा का हिस्सा मत बनाइए। चलिए ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। एक अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 25 तारीख को आपका चुनाव है और किस प्रकार का विकास आप वहाँ करेंगे अगर आप सांसद बनते हैं? एक सांसद चाहे तो हमारा इलाका जो है वो फार्मिंग लैंड है, फर्टाइल लैंड है। वहाँ किसानों को सब्सिडी पर बीज मिलना चाहिए, सब्सिडी पर खाद मिलना चाहिए। हमारा इलाका जो है वो गंगा का मैदानी भाग है, वहाँ खेती किसानी की बहुत शानदार खेती है, सब्जी की खेती है, उसको मार्केट मिलना चाहिए। हमारे दोनों जो कैंडिडेट हैं जो हमारे विरोध में, उनको तो खेती किसानी पता ही नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता कि भिंडी की खेती कब होती है, वहाँ तंबाकू का कैसे कांक टूटता है। एक बात। दूसरी बात, वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है ग्राउंड में। आज IPL का ज़माना है, गांव-गांव से लोग क्रिकेट में जा रहे हैं। हम वहाँ ब्लॉक लेवल पे स्पोर्ट्स ग्राउंड ठीक करेंगे, स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे। वहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लोगों की ज़मीनें गिरवी रख जाती है, गहना बिक जाता है। आप इन सब मुद्दों पर सवाल कीजिए, मेरे विज़न क्या है, मैं क्यों चुनाव में गया हूँ। मायावती जी पर, नरेंद्र मोदी पर, मैं एक छोटा सा मामूली चुनाव लड़ रहा हूँ एक लोकसभा का। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नरेंद्र मोदी। तो ये सब जो आप लोग पत्रकारिता, आप आम के पेड़ से अमरूद पूछ रहे हैं, अमरूद का फल ढूंढ रहे हैं। वैशाली के लिए मेरा विज़न है कि मैं वैशाली को एक शानदार क्षेत्र बनाऊंगा। वहाँ के बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके लिए स्लीपर का टिकट का व्यवस्था करूंगा ताकि वो ट्रेनों में धक्के ना खाएं। वहाँ हॉस्टल का इंतज़ाम करवाऊंगा ताकि गरीब बच्चे हॉस्टल में पढ़ सके। जो कॉलेज में जो हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, वहाँ हॉस्टल का इंतज़ाम हो। हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट बहुत विस्थापन है। वहाँ जो लोग काम करने वाले, जो दिल्ली मुंबई से, मैं भी उसी ज़िले का हूँ, मैं भी दिल्ली में काम करता हूँ। हमारे साथ हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार भी होता है। जो मज़दूर हैं, जो ड्राइवर हैं, तमाम तरह के दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, तिरपुर, चेन्नई जहाँ भी काम करते हैं, उनको कोई दुख तकलीफ़ हो, बड़ बीमारी हो, तो वहाँ उनको घर लाने का व्यवस्था, ये सब सांसद का काम है। अपने क्षेत्र के हर लोगों का ध्यान रखना, ये सब मेरा विज़न है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, ये मेरा विज़न है। तो आपने सुना शंभू सिंह को, जिन्होंने अपनी बात कही कि पढ़ाई लिखाई, दवाई और शिक्षा पे जो है उनका ध्यान रहेगा चुनाव जीतने के बाद। और जो उनके खिलाफ जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते हैं, तो ये कहते हैं कि हम जातिवाद फैलाते नहीं हैं, जातीय समानता की हम बात करते हैं। तो क्या है आपकी पूरी राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।